गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अंतर्गत मात्र पौधे के कायिक भाग द्वारा, कायिक भाग यहाँ पर पौधे का जड़, तना, पत्ती, इसको कायिक भाग कहते हैं। तो मात्र पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण जो है वो कायिक जनन कहलाता है। ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्राकृतिक कायिक जनन, एंड सेकंड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ये पौधों में जड़ों के द्वारा होता है, स्टेम के, लीव्स के और बल्बल्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जड़ों के द्वारा देखते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो पौधों की जड़ों पर अनेक वेजिटेटिव बड्स निकल आती हैं। ये विकसित होकर के नए प्लांट को जन्म देती हैं, जैसे सतावर में, शकरकंद में और डहलिया, इनकी रूट्स में। सेकंड है स्टेम्स के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। ये 2 प्रकार से होता है, भूमिगत तने के द्वारा, अंडरग्राउंड स्टेम, और दूसरा अर्धवायवीय तने के द्वारा। भूमिगत तने के द्वारा ये कई प्रकार से होता है। इसमें सबसे फर्स्ट है प्रकंद राइजोम के द्वारा, घनकंद कॉर्म के द्वारा, शल्ककंद बल्ब के द्वारा, कंद ट्यूबर के द्वारा और अंतःभूस्थारी शकर के द्वारा। अर्धवायवीय तने के द्वारा ये भी कई प्रकार से होता है, जैसे इसमें नंबर फर्स्ट है ऊपरी भूविस्तारी रनर के द्वारा, भूविस्तारी स्टोलन के द्वारा, भूविस्तारिका जिसे हम भूप्रसारिका कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ऑफसेट कहेंगे। भूमिगत तने के द्वारा इसमें सबसे पहला प्रकार है हमारा प्रकंद राइजोम के द्वारा। राइजोम में जैसे कि यहाँ पर अदरक, हल्दी, किसी का भी राइजोम हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। इनके बीच में जो शल्क पत्र होते हैं उनमें उनके कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ, ऑक्सिलरी बड्स उपस्थित होती हैं, विकसित हो जाती हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होकर के एक नया पौधा बनाती हैं। भूमिगत तने के द्वारा अगला प्रकार है घनकंद कॉर्म के द्वारा। तो इसमें जैसे कि अरबी जिमीकंद के केस में, इसमें जो भूमिगत तना होता है हमारा, वो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसमें भी ऑक्सिलरी बड्स होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, जो विकसित होकर के एक नए पौधे को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है शल्ककंद बल्ब के द्वारा। प्याज, लहसुन के केस में जो इनमें शल्क पत्र होते हैं उनके कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं और जो विकसित होकर के एक नया पौधा बनाती हैं। नेक्स्ट, कंद ट्यूबर के द्वारा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आलू। आलू एक भूमिगत तना है जो खाद्य पदार्थ संचय के कारण गोल व मांसल हो जाता है। इसकी सरफेस पर गड्ढे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम आइज़ कहते हैं। इन आइज़ में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, ऑक्सिलरी बड्स, जो कि विकसित होकर के एक नए पौधे को जन्म देती हैं। नेक्स्ट, भूमिगत तने के द्वारा अगला है अंतःभूस्थारी शकर के द्वारा रिप्रोडक्शन। इसमें जो हमारा मेन स्टेम होता है, मुख्य तना, उसके भूमिगत भाग से शाखाएं निकलती हैं जो तिरछी होकर के भूमि के ऊपर निकल आती हैं। कुछ दिनों पश्चात ये शाखाएं मात्र पौधे से अलग होकर के एक स्वतंत्र पौधा बनाती हैं, जैसे कि पुदीना, गुलदाउदी आदि में। तो ये तो था भूमिगत तने के द्वारा प्राकृतिक जनन। अगला प्रकार है हमारा अर्धवायवीय तने के द्वारा प्राकृतिक जनन। इसमें सबसे फर्स्ट है ऊपरी भूविस्तारी रनर के द्वारा। तो इसमें कुछ प्लांट्स में उनका स्टेम जो है वो क्रीपिंग टाइप का होता है, विसर्पी, जो भूमि में क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, जैसे दूब घास, ब्राह्मी बूटी, खट्टी बूटी आदि में। इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व संधियों नोड्स पर अपस्थानिक जड़ें होती हैं और कक्षस्थ कलिकाएँ निकलती हैं, जो कि विकसित होकर के एक नए पौधे को बनाती हैं। नेक्स्ट है भूविस्तारी स्टोलन के द्वारा। भूविस्तारी में पर्व संधियों से, नोड से एडवांटिशियस रूट्स निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें, और यहीं से वायवीय प्ररोह निकलते हैं। भूविस्तारिका यानी स्टोलन के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा जो है हमारी एक नया स्वतंत्र पौधा बनाती है, जैसे बेला, चमेली आदि में। नेक्स्ट, भूविस्तारिका ऑफसेट के द्वारा। ये
जलीय पौधों में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे जलकुंभी, पिस्टी आदि के पौधे में। इसमें इनके जो पर्व होते हैं, इंटरनोड्स, वो छोटे तथा मोटे होते हैं। ठीक है, नोड्स पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ऊपर की साइड में पत्तियों का ये झुंड होता है। ऑफसेट के टूटने पर पौधा ये स्वतंत्र हो जाता है और एक नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रिप्रोडक्शन पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा। इसके अंतर्गत वे कलिकाएं होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है, ये बल्बिल्स कहलाती हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल आती हैं जर्मिनेट करके एक नया पौधा बनाती हैं, जैसे कि खट्टी बूटी, रतालू आदि में। नेक्स्ट, पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन। कुछ पौधों की पत्तियां, जैसे कि अजूबा के केस में, इन पत्तियों के किनारे अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, एडवांटिशियस बड्स, जो कि विकसित होकर के एक नए पौधे को जन्म देती हैं। सेकंड प्रकार का हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो है कलम लगाना, कटिंग के द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं, जो हमारी किसी पौधे की पुरानी शाखा होती है उसके टुकड़े को काटकर भूमि में हम आधा दबा देते हैं। कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि इसमें भूमिगत भाग से, पर्व संधियों वाले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और यहीं से ऑक्सिलरी बड्स, कक्षस्थ कलिकाएं निकलकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल आदि में। नेक्स्ट, दाब लगाना, लेयरिंग। इस मेथड में किसी भी पौधे की भूमि के निकट वाली शाखा को भूमि में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात इस भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तथा यह भाग जो है विकसित होकर के एक नया पौधा बना लेता है, जैसे कि सेब, केला, अंगूर आदि में। नेक्स्ट है रोपण के द्वारा, ग्राफ्टिंग। इस मेथड में किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि किसी घटिया नस्ल के पौधे की टहनी काटकर उस पर किसी अच्छे नस्ल के पौधे की टहनी काटकर लगा दी जाती है। इसमें जो हमारा घटिया नस्ल वाला पौधा होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं और अच्छी नस्ल वाले पौधे को हम श्योन कहते हैं। दोनों पौधे के दोनों कटे भागों को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, सुतली से बांध देते हैं और उसके ऊपर मोम या मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया या फंगस आदि उस भाग में एंटर ना कर सके। क्योंकि पौधों का निचला भाग जो है वो घटिया नस्ल का होता है और ऊपरी भाग शियान जो है वो बढ़िया नस्ल का होता है और पुष्प, फल वगैरह जो हैं वो हमारे ऊपरी भाग में ही लगते हैं। तो जो हमारे फल बनते हैं इस विधि में वो अच्छी वैरायटी के होते हैं, जैसे गुलाब, सेब, नाशपाती आदि में। रोपण में कुछ अन्य मेथड भी हैं इसमें, जैसे फर्स्ट है इसमें जीन विधि, सैडल ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉक वाला भाग है और शियान वाला भाग, इसमें हम इस प्रकार से खांचा बनाते हैं शियान वाले भाग में कि स्टॉक वाला भाग जो है वो उसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाए। फिर इसको हम सुतली से बांध करके ऊपर से मोम का लेप लगा देते हैं। नेक्स्ट मेथड है बगल विधि या साइड ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, पौधे के स्टेम को पूरा ना काट करके साइड से स्टॉक वाले भाग में इस तरीके से खांचा बनाया जाता है कि शियान वाला भाग जो है वो उसमें अच्छी प्रकार से फिट हो जाए। नेक्स्ट है फाट विधि, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में हम स्टॉक वाले भाग में एक खांचा बनाते हैं जिसमें कि शियान वाला भाग जो है वो अच्छी प्रकार से फिट हो जाए। फिर इसको बांध दिया जाता है, मोम की परत लगा दी जाती है या मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। लास्ट विधि है इसमें कशा विधि या टंग ग्राफ्टिंग। इसमें हम पौधे के स्टेम को इस प्रकार से काटते हैं तिरछा, स्टॉक वाले भाग में इस तरीके से खांच बनाते हैं कि शियान वाला भाग जो है वो उसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाए। फिर दोनों भागों को हम सुतली से अच्छी तरह बांध करके उसमें मोम या मिट्टी का लेप लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात जो है यहाँ इससे जो है एक नया पौधा बन जाता है। एक अन्य मेथड है माइक्रो प्रोपगेशन
जिसके द्वारा हम लैब में भी पौधे को डेवलप कर सकते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं कि किसी पौधे की कोशिका या पौधे का ऊतक प्लांट टिश्यू, उससे हम कृत्रिम पोषण माध्यम में और नियंत्रित वातावरण में एक पौधे को विकसित कर सकते हैं। नियंत्रित वातावरण से मीन्स यहाँ पर उचित ताप, उचित प्रकाश और नमी, इन सब से हम पौधे को विकसित कर सकते हैं। टिश्यू यानी ऊतक कोशिकाओं का वो समूह होता है जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान होता है, ऊतक कहलाता है। अच्छा, इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन जो है हमारा ये कई स्टेप्स में होता है। इसमें सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक प्लांट है, प्लांट का हम टिश्यू लेते हैं, यहाँ पर कृत्रिम पोषक माध्यम में उसको ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के पश्चात वो कैलस में कन्वर्ट हो जाता है। कैलस की कोशिकाएं समान होती हैं। सेकंड स्टेप में हम कैलस को हार्मोन युक्त पोषक माध्यम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हार्मोन्स जो हैं इसमें ब्रांचेस को ग्रो करने के लिए इसको उत्प्रेरित करते हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारी कई शाखाएं विकसित हो जाती हैं, ब्रांचेस विकसित हो जाती हैं। स्टेप थर्ड में हम इन ब्रांचेस को अलग अलग पोषक माध्यम में एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे यहाँ पर रूट्स निकल आती हैं, डेवलप हो जाती हैं और हमारा एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। स्टेप फोर्थ में हम ये जो हमारा नया प्लांट है उसको हम किसी पॉट में लगा लेते हैं, या फिर हमें इसे गार्डन वगैरह में लगाना हो तो वहाँ पर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन विधि के द्वारा बच्चों कम समय तथा कम स्थान में अधिक संख्या में हम पौधों को उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसके द्वारा जो हमारे पौधे होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो पौधे रोग मुक्त होते हैं, वायरस से रोग मुक्त होते हैं, और ये सभी पौधे एक ही आनुवांशिक रचना के होते हैं। तो इस प्रकार हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी।